बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं अपने घर में आलू गोश्त बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। दोस्तों, इसको मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से झटपट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। आधा किलो मैंने आलू ले लिए और मैंने इसको गोल गोल लंबा लंबा कट कर लिया। 2 बड़े साइज़ की प्याज, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप हरा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा किलो मैंने बीफ का हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं गोश्त को हमेशा सोंध के पकाती हूँ, तो मैंने पतीली कुकर में बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया और आधा किलो के करीब गोश्त शामिल करा है। 2 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस कर लिया था, वो शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, ये तमाम मसाले और ऑयल के साथ डाल के मैं इसको इतना पानी डालूंगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है और कवर करके इसको 15 मिनट कुक करूँगी प्रेशर लगा के। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। आइए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था इसकी एयर निकालने के लिए। अब देखिए गोश्त गल चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से, जो ये पानी है और ये प्याज जो खड़ी खड़ी नज़र आ रही है, इसको मैं भून लूँगी। इस स्टेज के ऊपर मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया। देखिए मुझे भूनते भूनते 5 मिनट हो गए हैं। देखिए प्याज भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अच्छी सी ग्रेवी बन गई है, बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से कितना शानदार सालन बना है। और ये सालन भुनने की पहचान होती है कि जब ऑयल ऊपर आ जाए तो हम इसको, ये हमारा सालन जो है वो मसाला ग्रेवी भुन चुकी होती है। दोस्तों, बकरीद के गोश्त में से थोड़ी सी एक स्मेल आती है, इसी वजह से मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनती हूँ ताकि वो स्मेल चली जाए, क्योंकि ये ताज़ा गोश्त होता है। तो अब इसके अंदर मैंने आधा किलो जो आलू लिए थे वो शामिल कर दिए हैं और इतना पानी शामिल किया कि आलू गल जाए। देखिए आलू को पकते पकते 7 मिनट हो गए थे। मैंने कवर हटा के देखा तो आलू भी गल चुके हैं। और अब इसके अंदर मैं आखिर में हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दूंगी। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा आलू गोश्त की रेसिपी तैयार हो गई है, बहुत ही झटपट। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।